अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। 7वें रोज़े की माशाल्लाह से हम लोग इफ्तारी की तैयारी करने वाले हैं और आज किचन में होगा एक नया एडवेंचर। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ समथिंग न्यू। खुद भी सीखूंगी और आपको भी साथ में सिखाऊंगी। और ये मैंने दाल भी धोई हुई है क्योंकि मैंने आज दाल और चिकन बनाना है। एक बंदे का खाना बनाना है तो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सारा बनाऊँ ताकि 1 या 2 टाइम में खा के ख़त्म हो जाए। और ये मैंने दाल भी धो कर रखी है। इसके हम लोग बनाएंगे दही बड़े कहते हैं, दही बल्ले कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ये बनाएंगे। और चलिए मेरे साथ मिलके 7वें रोज़े की इफ्तारी बनाते हैं और अभी असर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद वापस किचन में जाएंगे इंशाल्लाह और बनाएंगे 7वें रोज़े की इफ्तारी। तो सबसे पहले जी हम लोग दही बड़े बनाने की रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाली हूँ ज़िंदगी में। मैंने यूट्यूब से सीखा है तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर अच्छा बन गया तो भी ठीक है, अगर ना बना तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दाल और चिकन का सालन बनाना था और साथ में जो मैंने दाल भिगोई थी इसके बनाने थे लड्डू, इसको बड़े कहते हैं। तो मैंने कहा चलो जी दोनों की एक साथ तैयारी कर लेती हूँ। टाइम थोड़ा कम होता है, मैं किचन में काफ़ी लेट जाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से जब आती हूँ आके सो जाती हूँ, उठती हूँ ऑलमोस्ट कोई 5-5:30 पे नमाज वगैरह पढ़ के। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा होता है कि उसके अंदर ही हमने सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सारे चॉप कर लिए थे और चूंकि दाल और चिकन बनाना इजी होता है तो इस वजह से मैंने कहा इसको मैं सारा कुछ रेडी करके और चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। और फिर साथ साथ मैं जो है वो दूसरा प्रोसीजर करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। और मैं अनएक्सपीरियंस्ड बंदी हूँ, अनएक्सपीरियंस्ड शेफ़ हूँ और मैं ऐसी नई नई जो है वो रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ जो काफ़ी मुश्किल होती हैं और उम्मीद भी नहीं होती मुझसे कि मुझसे बन जाएंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके बन ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो सालन बनाने का जो सामान है वो सारा रेडी कर रही थी ताकि सारा कुछ मैं उसमें डाल के भून चून के रख दूँ। यहाँ पे मैंने प्याज सबसे पहले ब्राउन किए और चूँकि मैंने प्रेशर कुकर लगाना था चना की दाल डाल के उसमें, क्योंकि चने की दाल ऐसे गलती नहीं हो, टाइम मेरे पास कम था, इसलिए 7 लीटर के प्रेशर कुकर में मैंने थोड़े से प्याज और थोड़ी सी हांडी बनाई और यहाँ पे सारा कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया। मेरी यही कोशिश थी कि यार जल्दी से इसको बना के ना इसका ढक्कन बंद कर दूँ ताकि मैं सारी अपनी अटेंशन जो है ना उस तरफ पे कर सकूँ जो मैंने बनाने हैं दाल के बड़े। और उनको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हो, बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 दिन की मेहनत है और आप काफ़ी दिन उसको जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हो। माशाल्लाह से मेरी उर्दू काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रही है। लोग मुझे जो है वो ताने देते हैं कि मेरी उर्दू साफ़ नहीं है, मेरे रे का मसला है, मेरी बे का मसला है, आई डोंट नो क्या क्या मसले हैं। मसले मसाइल तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना है और जो है बस आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दाल शामिल कर दी, सारा कुछ भून भान के आप लोग देख ही रहे हो। मेरी बातों पर ज़्यादा गौर करो, हांडियाँ शांडियाँ तो पकती रहेंगी। दाल मैंने इसके अंदर शामिल की, मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने पानी शामिल किया। जितना मुझे पानी चाहिए था, मुझे इतनी थिक दाल नहीं है पसंद, फिर मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया। यहाँ पे जो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे पहले, उसको जो है वो मैंने मिक्सी में डाला। मिक्सी तो है नहीं है, ये जूसर ब्लेंडर है। इसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा दाल डाल दी कि वो ब्लेंडर जो है वो घूम ही नहीं रहा था। फिर मैंने चम्मच के साथ उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की। आप देखें आपको दाल बिखरी हुई शेल्फ के ऊपर नजर आ रही है, धमाका हुआ था और दाल उड़ के सारी इधर गिर गई थी। फिर मैंने कहा भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला, मशीन भी जल गई, उसमें से भी धुआं निकल रहा था। मैंने उसको किया साइड पर, फिर मैंने चॉपर निकाला। मैंने कहा यार मेरे दिमाग में पहले ये बात क्यों नहीं आई, मैं चॉपर के अंदर कर सकती थी, ईजिली हो जाना था। फिर मैंने चॉपर निकाला, उसके अंदर जो है वो मैंने उसको करने की कोशिश की, देखिए कितना गा पड़ गया, सारा कुछ बिखर गया था। ये जो जग है ना ये ऑलमोस्ट स्क्रैप है, ये खराब मशीन भी खराब पड़ी हुई है, हम लोगों ने फेंकी हुई है। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि जो हमारी नई वाली मशीन थी, जूसर मशीन थी, वो जल गई थी, ख़राब हो गई थी। तो ये हम लोगों ने वो कहते हैं औखे पहाड़े टाइम के लिए रखी हुई थी, जब कोई बड़ी कोई इमरजेंसी शदीद ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज इसका भी अल्लाह हाफिज़ हो चुका था क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था और मैंने इसको साइड पर रख दिया। देखिए कितनी गंदी भी हुई है। इसके लिए मुझे बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा क्योंकि ये स्क्रैप माल है, ये गंदी हमने फेंक दी हुई है। ओके जी, फिर यहाँ पे जो है वो मैं पता नहीं मायूस हो गई थी। मैंने कहा यार मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं है। वहाँ पे दाल बन रही थी, उसकी विसल भी होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो यार कुछ तो बन रहा है। फिर यहाँ पे गोल्डन आवर स्टार्ट हो गया। जब भी मैं किचन में वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ जब गोल्डन आवर स्टार्ट हो जाता है सनसेट से कुछ टाइम पहले, तो सामने जो बिल्डिंग है उसके मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आती है ना किचन में, वो बहुत खूबसूरत से मंजर पेश करती है और मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है उससे। सही है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी यार अब मैं क्या करूँ, इन सब का इतना गंद मच गया है और मेरे से जो है ना टाइम भी कम रह गया था।
था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, आज तो मैंने बना के छोड़ना, यहाँ तो दही बड़े बनेंगे, यहाँ तो फिर मैं इफ्तारी में कुछ नहीं खाऊंगी। फिर मैंने हिम्मत की दोबारा से। इससे मुझे एक और सबक मिला कि आप ट्राई अगेन वाली पॉलिसी जो है वो आपने फॉलो करनी होती है, क्योंकि जब आप ट्राई अगेन करते हो ना तो काम आपका हो ही जाता है। गिव अप जब कर देते हैं ना फिर बस काम खत्म हो गया। तो इस तरह का कुछ पेस्ट बन गया था, और लेकिन मुझे अभी तक जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो मैंने वीडियो में देखा था वो काफ़ी ज़्यादा फाइन पेस्ट था। इसमें अभी भी मुझे दाने दाने जो है वो नज़र आ रहे थे। खैर उसको मैंने साइड पर रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर रख देती हूँ, शायद वो सेटल हो ही जाए। यहाँ पे मैंने दही ले लिया, दही में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और अच्छे से उसको ब्लेंड करके रख दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक का पाउडर डाला, क्योंकि मेरे पास अदरक घर पे थी नहीं उस वक्त, इस वजह से मैंने जो है वो इसका पाउडर यूज़ किया। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी मैंने इसका तड़का तैयार करना था। ये तड़के की मुझे समझ नहीं आई, वैसे मैंने नहीं देखा आज तक कोई दही बड़ों को तड़का लगाता हो, लेकिन मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें उसने तड़का लगाया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी आज उसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो इसमें उसने जो तड़का डाला था उसमें उसने काफ़ी और भी चीज़ें डाली थी, मेरे पास जो अवेलेबल था उसमें से वो मैंने डाल दिया। इसमें मैंने ज़ीरा और हरी मिर्चें डाली और उसको अच्छे से, मैं सोच रही थी कि यार ऑयल तो बहुत कम होना चाहिए। फिर इसमें जो है वो मैंने धनिया पुदीना वगैरह स्प्रिंकल कर दिया। काली मिर्च मैंने डाली टेस्ट के लिए। वो जो मैंने पेस्ट बनाया था ना उसके अंदर ज़ीरा शामिल किया, उसके बाद उसमें काली मिर्च शामिल की और उसके बाद उसमें थोड़े से जो है वो मैंने धनिया के पत्ते जो है वो बारीक से चॉप किए थे वो मैंने उसके ऊपर थोड़े से छिड़क दिए, स्प्रिंकल कर दिए। सही है। और ये हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया। अब मरहला था अगला कि इसको अच्छी तरह से जो है वो घुमाना था ताकि थोड़ा फ्लफी सिचुएशन में आ जाए, सिचुएशन फेस क्या कहते हैं, शक्ल में आ जाए। इसको थोड़ा सा फ्लफी करना था ताकि अच्छे से जो है वो फूल सके। यहाँ पे मेरा जो सालन है वो तैयार हो गया था। और फिर मैंने आपने जब वो पेस्ट बना के रख लेना, आपने हाथ को गीला करना है पानी लगा के, फिर आपने बिस्मिल्लाह करके उसमें आपने जो है वो शामिल कर देना है वो पेस्ट के लड्डू बना के, या कोई भी शेप आप बना लें, शेप डज नॉट मैटर। जो है वो मैटर क्या करता है, टेस्ट मैटर करता है, क्योंकि वैसे भी ये दही के अंदर जो है वो डिप हो जाते हैं तो नज़र नहीं आते, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा होना चाहिए। तो इसमें हमने उर्द दाल जिसको कहते हैं, व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी दाल होती है ना, माश की दाल मेरे ख्याल से उर्दू में उसको कहते हैं, वो वाली दाल थी। और उसके बाद मैंने अच्छे से उसको जो है वो क्या कहते हैं, इसको फ्राई कर लिया। अच्छा सा कलर आ गया तो फिर मैंने कहा कि आप लोग फ्राई हो जाओ, तब तक मैं जो है वो धनिया पुदीना जो है उसका सिस्टम कर लूँ, क्योंकि हांडी मेरी बन चुकी थी, दाल और चिकन बन गया था और अभी मैंने उसकी जो फाइनल फिनिशिंग करनी थी ना वो रह गई थी। और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल हो गया था, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट रह गए थे। मुझे ये था कि चलो जल्दी से मैं चावल भी बॉयल कर लेती हूँ और फिर ये होगा कि हम लोग जो है वो कम से कम कुछ तो होगा खाने के लिए। लेकिन कहते हैं 2 कश्ती पे जो सवार इंसान होता है वो हमेशा डूबता है, तो मेरा भी आज वही हिसाब हुआ था। मैंने जो है वो चावल भी साथ बना रही थी और साथ में दही बड़े भी बना रही थी। तो नतीजा क्या निकला कि कुछ भी नहीं तैयार हुआ। फिर मैं जाके चावल देखे, मैंने कहा चावल बॉयल करती हूँ। चावल का मैंने पैकेट देखा तो भाई मोए सीन हो गया, प्रोग्राम तो इधर ही बढ़ गया, क्योंकि चावल जो है वो ख़त्म हुए थे और मुझे पता ही नहीं था, है अंदाज़ा ही नहीं रहा मुझे चावल इसमें से कितने निकले आप यकीन माने, एक जितनी एक स्पैरो चिड़ी होती है ना, चिड़ी, अब रे का मेरा आप लोग मजाक उड़ाओगे, चिड़िया जितना खाना खाती है ना उतने से चावल उसमें से निकले। मैंने कहा कोई नहीं, यही चलेंगे। है ये मैंने कितना को खाना खाना है, इफ्तारी के बाद जो है वो थोड़ा सा ही खाना खा जाते, वैसे भी दही बड़े भी बना रही हूँ तो चलो मैं जो है वो इतने ही चावलों से जो है वो इस्तेफादा कर लेती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे लग रहा था कि जैसे बाहर से अजान की आवाज़ आ रही है, तो मैं बाहर गई, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अजान नहीं हो रही थी। सालन मेरा रेडी हो चुका था और चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि यार इफ्तारी तक कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। इसी चक्कर में मैंने फ्रूट चाट भी नहीं थी बनाई और कुछ भी नहीं था और बनाया, क्योंकि सारा फोकस मेरा इधर ही था। और मैंने जो है वो एक डेट उसके अंदर वो क्रीम फिल करके रख ली थी और साथ में पानी था। एट दी एंड अजान हो गई और इफ्तारी मेरी जो है वो खजूर से ही मुझे करनी पड़ी। और मेरा कुछ भी फैंसी जो कुछ भी मैं तैयार करने की कोशिश करी थी कुछ भी तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह को शुक्र है, कोई बात नहीं, इफ्तारी की। बस फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चली गई। नमाज पढ़ के आई तो भूख से बुरा हाल हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। शेल्फ के ऊपर इतनी दाल बिखरी हुई थी, बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, कुछ भी रेडी नहीं था। मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले इसको डिश आउट करती हूँ। ये जो दही बड़े बनाए हैं इनका तो किस्सा तमाम हो, तो ये मैंने भिगो के रखे हुए थे ताकि सॉफ्ट हो जाए। और इसको इसमें जो एक्सेस पानी है वो आपने स्क्वीज कर लेना है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर से नहीं करना, इस तरह से ये टूट भी सकते हैं। और आपने आराम से जेंटली इसको स्क्वीज करके पानी को और इसको जो है वो डिश आउट कर लेना है। सही है। उसके बाद दूसरा जो मरहला आता है, उसके बाद जो आपने दही रेडी करके रखा हुआ है ना उसको इसमें शामिल कर देना है। सबसे पहले आपने इसकी एक लेयर लगानी है नीचे, उसके बाद आपने दही इसमें शामिल कर देना। कोशिश करें कि दही को जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे, ब्लेंड करेंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि थिक दही होगा तो उसकी लुक ही नहीं आएगी उस तरह से। सही है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉप धनिया वगैरह डाल दिया और बस इसको मैंने साइड पर रख दिया। मैंने कब खलारा उठा लूँ, मुझे इतनी कोफ्त होती है ना
जब किचन गंदा होता है तो बस दिल करता है कि साफ़ सुथरा करके रखूँ। और फिर मैंने जो उधर चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैंने उठाई और चावल बॉईल करने के लिए रख दिए। यहाँ पे भी मेरे साथ बहुत दुखी सीन हुआ है, वल्ला 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 मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे ऊपर इतने मजालिम हुई है। वो इतने से चावल थे, एक चिड़िया के खाने के बराबर चावल थे। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें मैंने डिश आउट करके रखा है, इतना खूबसूरत और हसीन लग रहा था देखने में, इतने सॉफ्ट, मुंह में जाके इस तरह से घुल रहे थे ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो इसको मैं ट्राई करूँ। खैर मैं क्यों अपना रिव्यू दे रही हूँ, अभी तो मैंने ट्राई ही नहीं किए, दिमाग मेरा घूम गया हुआ है। बस मैंने फिर थोड़ा सा डिश आउट किया, मैंने कहा पहले चखूँ तो सही कि खाने वाला भी है या फेंकना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत करके कोई सिला मिला भी है मुझे या कोई ना। फिर मैंने थोड़ा सा निकाला और फिर मैं उसको लेके बाहर चली गई। जब गई मैंने कहा याला बिस्मिल्लाह करके ट्राई करती हूँ, अच्छा बन गया। और जब मैंने इसको तोड़ा तो वो इतना जेंटली टूट रहा था और वो इतने अच्छे से स्मूथली कुक हुआ था। तो मैंने ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टेस्ट, मुझे तो यकीन नहीं आया मेरे अपने हाथों पे कि यार ये मैंने बनाया। फिर मैं दोबारा किचन में गई, फिर मैं 2 बड़े जो हैं वो अपनी बोल में डाले और फिर लेके मैंने कहा आज तो मैं ही ख़त्म करूँगी ये। और तो मेरे कुछ बना नहीं था, चावल भी नहीं थे बने हुए, तो मैंने कहा चलो ये खा के रज जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में गई, जाकर मैं चावल को जो दम लगाया हुआ था उसको खोला तो यहाँ पे ब्लेंडर हो गया, मोए मोए सीन हो गया। क्या सीन हो गया कि जब मैं चावलों को दम लगाती हूँ तो नीचे तवा रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं रखा था, तो जो चावल थे ना वो पत्थर के बन गए, पत्थर के सनम। हाँ जी, चावल मेरे जो है वो पत्थर के बन गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे से हीट मिली ना जब चावलों को, तो वो जो नीचे वाली पूरी एक लेयर थी ना वो जम गई, वो पत्थर की बन गई। मैंने कहा लो जी, आज अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं है कि मैं खाना खाऊँ। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैंने इतनी कोलियाँ भर भर के दही बड़े खाया तो मैं थोड़े से ही चावल खा लेती हूँ। ये देखें मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इतनी सी कोली चावल वहाँ से निकले। मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, इतने ही बहुत हैं। फिर मैंने उसको निकाला और मेरा हाथ जल गया, यहाँ पे गर्म थी, ये देज की छोटी सी, तो मेरा हाथ लग गया। उसके बाद मैंने इस पर सालन डाला और मैं कमरे में लेकर चली गई। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करके खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या हुआ, बताऊँ, चलो मैं बता देती हूँ। सालन बिल्कुल भी मजे का नहीं था बना, लिटरली मैंने वो खाना ही नहीं खाया। वापस किचन में आई और जो बैटर हमने तैयार किया था वो बचा हुआ था। मैंने कहा इसको इस्तेमाल ना किया तो ये ज़ाया हो जाने, मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ तो फल मिलना चाहिए। फिर मैंने जो है ना उसके अच्छे से शेप बना के प्यारे प्यारे बड़े बना के तैयार करके रख दिया। मैंने कहा चलो ये आइंदा आने वाले दिनों में काम आ जाएगा। मैंने आज बहुत ज़्यादा बना लिए थे, नेक्स्ट टाइम जो है वो बस 2 बड़े या 3 बड़े शामिल करके अच्छे से थोड़ा सा बनाऊंगी ताकि मैं बस सुकून से खा सकूँ, फेंकना ना पड़े, ज़ाया ना हो। रमज़ान में बहुत ज़्यादा फूड ज़ाया होती है क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग कितना खाने वाले हैं। एनी हाउ जी, ये तो था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आप लोग मेरे से बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आई एम नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजर एट ऑल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।